अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ सालों पहले तक हम अपने खाने पीने की जो भी अशिया बाज़ार से लाते थे वो ज़्यादातर ग्लास की बॉटल्स में होती थी। उसके बाद दौर तब्दील हो गया और अब जो है वो ज़्यादातर जो है चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स में हमें मिलती हैं। और प्लास्टिक की बॉटल जो हैं वो फिर जब महीना ख़त्म होता है तो हमारे पास बेइंतहा प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिनको हम या तो फेंक देते हैं या फिर हम जो हैं वो 3 डब्बे वाले को दे देते हैं। लेकिन इससे सबसे बेहतर है कि क्यों ना हम इनसे प्लांटर तैयार किए जाएं। और ये प्लांटर ना सिर्फ देरपा होते हैं बल्कि जो है इसमें प्लांट लगाना और उसको कैरी करना बहुत आसान होता है। क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इसलिए आप उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी तरह प्लांटर से यानी बॉटल से प्लांटर बनाना सिखाऊंगी और उसमें मैं आपको मिंट के प्लांट लगाना सिखाऊंगी। मिंट जो है वो हम अपने घरों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अक्सर बाज़ार से जब लेकर आते हैं तो उनको बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें उनको इस्तेमाल नहीं करना होता और थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद बाकी मिंट जो है हमारे वो सूखने लग जाते हैं या रखे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम अपने घर में ये मिंट के प्लांट लगाएं और बहुत आसानी से जो है वो इन बॉटल्स में लगा लें। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो हैं वो प्लास्टिक की कई बॉटल्स हैं जिनके अंदर मैंने मिंट के प्लांट लगाए हुए हैं। इनको लगाना बहुत आसान है और ये बॉटल जो है वो अमूमन हमारे घरों में फेंक ही दी जाती हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है कौन सी बॉटल्स हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास एक बॉटल है, ये 3.5 kg की है। तो इसके अंदर जो है मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अंदर से यहाँ से खोल के मैंने यहाँ से इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है और ऊपर जो इसका लेबल वगैरह था वो मैंने हटा दिया है ताकि ज़्यादा तो निकला नहीं। आप कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है निकल आए, वैसे ये बहुत मुश्किल से निकलता है। और इसको मैंने यहाँ से खोल के मैंने इसको अंदर से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हमें सिंपली करना क्या है कि हमको इसको ऐसे प्लांटर बनाना है। प्लांटर तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ बीच से कट कर दें तो ये हमारे 2 प्लांटर बन जाएंगे। एक हैंगिंग प्लांटर बन जाएगा और एक जो है नीचे रखने के लिए पॉट बन जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे बनाऊंगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हमको मिले और हम इसके अंदर अपना मिंट का पौधा जो है वो लगा सकें। तो अब उसके लिए मैंने इसको अंदर से तो मैंने वॉश कर लिया है डिटर्जेंट डाल के। और अब जो है अब इसके लिए हमें करना ये है कि हमें इसको कट करना है, यहाँ से ऐसे कट करना है। तो आप छुरी गरम करके ले सकते हैं, उससे आप इसको छुरी गरम कर लीजिए चूल्हे पे अच्छे तरीके से, फिर आप यहाँ से कट लगा लीजिए। और आप चाहते अगर आपसे हो जाए तो आप इसको ऐसे करके पूरा यहाँ से काट लीजिए। मैं जो हूँ वो अमूमन कैंची से करती हूँ। तो इसको मैं हल्का सा, आप देखिए इसको मैंने हल्का सा ये कट करूँगी। ये देखिए ये जैसा हो गया थोड़ा सा कर लिया। अब मैं इसके बाद यहाँ से कैंची से कट करती हूँ। इसको मैंने इसमें डाला और इसको बहुत आसानी से कट हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता है। अच्छा, आप लोग समझते होंगे, बहुत से लोग बल्कि समझते हैं कि ये जो बॉटल्स होती हैं इनमें प्लांट लगाना नुकसानदेह है। लेकिन रिसर्च ने साबित किया है कि इनमें प्लांट लगाना ख़राब नहीं है, बल्कि इसमें प्लास्टिक की चीज़ों में हम जो खाना माइक्रोवेव में गर्म करते हैं वो नुकसानदेह होता है। अब देखें, अब आपको इस तरह से इस पूरी बॉटल को हमें कट कर लेना है। कहाँ से इसका है, यहाँ से हम इसको जब कट करेंगे ये पूरा यहाँ ऊपर का पोर्शन जो है ना हम ये निकाल देंगे। कट करके यहाँ से लाके ऐसे करके पूरा निकाल देंगे। जैसा कि देखिए मैंने ये इससे ज़रा सी बड़ी बॉटल थी ऑयल की, मैंने इसे कट किया है बिल्कुल उसी स्टाइल से जैसे ये कट कर रही थी ना मैंने ये करके ये देखिए ये पूरा यहाँ से मैंने ऐसा होल बना दिया है पूरा। अब ये पूरा यहाँ से ये होल बन गया है। अब इसके बाद इसके नीचे भी सुराख हमें करना है ताकि ड्रेनेज होल बन जाए। तो हमने उसके लिए करना होगा, छुरी ले लेंगे हम। छुरी लेके या आप छुरी गरम कर लीजिए या कोई भी शार्प चीज़ से आप इसके अंदर होल बना दीजिए बहुत सारे। जैसे कि मैंने ये रखा और मैंने ज़ोर से किया तो देखिए ये थोड़ा सा कट सा हो गया। इस तरह आप इसमें कट लगा लें, बहुत सारे होल बना लें बहुत सारे, ताकि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। ये हो गई आपका पूरा एक प्लांटर तैयार। अब आप इस पर कलर भी कर सकते हैं और चाहे तो कलर ना करें, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपका तैयार है। अब इसके अंदर मैं जो हूँ मिट्टी डालूंगी और प्लांट लगाऊंगी। देखिए मैं आपको कैसे सिखाती हूँ कि हमें अब आगे क्या प्रोसीजर करेंगे। अब आप ये देखिए, ये मेरे पास कुछ पेपर्स हैं। ये जो नीचे मैंने सारे होल्स किए हुए हैं इधर उधर हर तरफ,
तो इनके ऊपर नीचे हम ये फैला देंगे ताकि हमारी मिट्टी जो है वो बाहर निकल ना जाए। ब्राउन पेपर्स हों, स्कूल के बच्चों के पेपर्स होते हैं वो, या अखबार हो, वो सब आप नीचे हम इसको इस तरह फैला देते हैं। इससे जो है हमारी जो ये जो अंदर की जो मिट्टी होगी वो सिक्योर रहेगी और बाहर नहीं जाएगी। इससे पानी जो है वो बाहर जाएगा। तो थोड़े से पेपर अंदर डाल दीजिए, थोड़े से। इसके बाद जो है अब इसके अंदर पर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी जो है वो मैंने गोबर की खाद ली है और अपने गार्डन की जो मिट्टी है सिर्फ ओनली मैंने वो ली है। मैंने इसके अंदर कोई नहीं, थोड़ी सी गीली है, वो मैंने जो कि पानी गार्डन में डाला था तो वहीं से मैं मिट्टी लेकर आई हूँ। तो ये थोड़ी सी गीली है। तो इस तरह इसके अंदर हम पूरी मिट्टी जो है वो ले लेंगे। आप जो है वो कंपोस्ट भी ले सकते हैं, कोई सी भी कंपोस्ट, चाहे वो लीफ कंपोस्ट ले लीजिए और बालू मिट्टी ले लीजिए। कोई सी भी मिट्टी जो है उसके अंदर आप अच्छे से मतलब इसका रेशो बराबर रखिएगा। अगर 50% आप कंपोस्ट ले रहे हैं तो बाकी अपनी गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, और या फिर आप तीनों चीज़ें मिक्स कर लीजिए, यानी बालू मिट्टी, कंपोस्ट और गोबर की खाद। ऐसा करके आप अपने पॉट को ये ऊपर तक भर लीजिए। अब आप ये देखिए कि मैंने इस अंदर वो पूरी मिट्टी भर दी है। थोड़े से मैंने इसमें एग शेल भी डाल दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको एग शेल फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था कि ये बहुत ज़बरदस्त होता है, हमारे प्लांट्स को के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैंने रख दिए हैं। और ये देखिए, ये कुछ मेरे एक प्लांट में से मैं चूँकि लगाती रहती हूँ तो मैंने ये रूट्स निकाले थे, कुछ रूट्स भी साथ हैं और ये भी है। अब हम इसके ऊपर इसको ऐसे रख देंगे ताकि रूट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहे, ताकि मज़ीद इन रूट से प्लांट निकले। और फिर जो है थोड़ी सी मिट्टी हम इसी के ऊपर ऐसे करके डाल देंगे ताकि रूट जो है ये दब जाए और हमारा जो है वो प्लांट यहाँ से इन रूट्स के दरमियान में से मज़ीद यहाँ से जो और पौधे जो हैं वो निकलने लग जाए। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये इतना ज़बरदस्त सा प्लांटर तैयार हो गया। आपने अगर इस पर कलर करना है तो आप एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप एक दिन सूखने को रख दीजिएगा, और ऑयल पेंट भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही कलर करती हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। ऑयल पेंट ज़्यादा मैं करती हूँ इसलिए कि उससे जो है ना कलर नहीं छूटता है और बहुत दिनों तक रहता है। अब जो है इसके अंदर हम जो है वो मिट्टी में पानी डाल देंगे। सिंपली इतना डालेंगे नीचे से थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि ये मिट्टी जो है वैसे गीली भी थी मेरी। तो आप इतना कीजिएगा। देखें, ये आपका एक बहुत आसानी से आपका ये प्लांटर तैयार है। अब आप इसको कहीं भी रखें। आजकल तो सर्दियां हैं तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। गर्मियों में इसको बहुत देर तक धूप में मत रखिएगा, इसलिए कि ये प्लांटर जो है ये गर्म हो जाता है। तो थोड़ी देर धूप में रहे, बाकी टाइम सनलाइट में रहे, तो ये बहुत अच्छा है। अब आप देखिए मेरे ये बाकी जो हैं, आप ये देखिए मेरे ये सारे जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से हैं। मैं मुसलसल यहाँ से लीव्स जो हैं उनके तोड़ती रहती हूँ, कट करती रहती हूँ। अब मेरे सारे जो प्लांटर्स जो हैं ये इतने अच्छे तरीके से इसमें लगे हुए हैं। और सारे जो है वो मिंट जो हैं वो हमें बाज़ार से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इतनी आसानी से आप एक प्लांटर बना के अपने घर में मिंट लगा सकते हैं। आप इसमें कोरिएंडर लगा सकते हैं। आप जो सब्ज़ी चाहें, जो प्लांट चाहें, आप बहुत आसानी से इन प्लांटर्स में लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा कि इस छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं और अच्छी खासी मनी सेव कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।